हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी पर। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं पत्र लेखन। जी हाँ साथियों, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पत्र लेखन, जो कि क्लास 10th एवं 12th के एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर आप भी देने वाले हैं इस पर बोर्ड एग्ज़ाम, अगर आप भी चाहते हैं कि 5 अंक प्राप्त कर लें, तो आप लोग इस पर वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। क्योंकि साथियों, अगर आप इस थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन जो आता है साथियों आपके एग्ज़ाम में, वह 2 तरह का आता है। पहला आता है ऑफिशियल पत्र लेखन और दूसरा आता है किसी सगे संबंधी के पास पत्र लेखन। तो साथियों, ऑफिशियल जो होता है वह आपको दे देगा प्रधानाध्यापक के पास, या फिर मतलब कि किसी पदाधिकारी के पास दे देगा, और दूसरा सगे संबंधी के मित्र के पास दे देगा, अपने माता पिता के पास दे देगा। तो साथियों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह सगे संबंधी रिलेटिव पत्र लेखन के बारे में देखने वाले हैं। के सामने क्वेश्चन दे देता है साथियों, अपने परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं। क्वेश्चन है, अपने परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। और उसके बाद फुल स्टॉप देना है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, पूज्य पिताजी कोमा दे देंगे, उसके नीचे जस्ट थोड़ा दूर बाद से लिखेंगे सादर प्रणाम। उसके बाद लिखेंगे आपका पत्र प्राप्त हुआ, लिखेंगे आपका पत्र प्राप्त हुआ। जो भी आपके मन में है अपने पिताजी के बारे, पिताजी को आपको कहना है कि परीक्षा को लेकर, वो आपको लिख देना है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना है। लिखेंगे पूज्य पिताजी, कोमा दे देंगे, फिर नीचे आकर लिखेंगे सादर प्रणाम, फुल स्टॉप दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे आपका पत्र प्राप्त हुआ, फुल स्टॉप। जहाँ पर अपना बात समाप्त हो जाता है वहाँ पर फुल स्टॉप देंगे। फिर लिखेंगे मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। अपने बारे में पिताजी को बताना है कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ सकुशल होंगे। और आपको ऐसा लिखना है कि आपके पिताजी अगर पत्र पढ़ रहे हैं तो उनके लगे कि हाँ, मेरा बेटा अब तेज हो गया है। तो आपको लिखना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ सकुशल होंगे। आप इतना बात लिखेंगे साथियों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों यह। मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। आप बताइए, अपने परीक्षा के बारे में बताइए, आपकी परीक्षा कब से है? बहुत जल्द होने वाली है, जिसकी तैयारी मैं पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। उसके बाद फुल स्टॉप दे देना है, क्योंकि यहाँ पर अपना बात समाप्त हो गया। यहाँ तक लिख देना है जिसकी तैयारी मैं पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ, फुल स्टॉप देना है। उसके बाद कुछ बताना है जिससे कि पिताजी को लगे कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो आपको बताना है कि शुरू में मुझे हिंदी में बहुत कठिनाई होती थी, शुरू में मुझे हिंदी में बहुत कठिनाई होती थी यहाँ तक, परंतु शिक्षक महोदय की सहायता से वो भी समाप्त हो गई। ऐसा लिखना है साथियों यहाँ पर, परंतु शिक्षक महोदय की सहायता से वो भी समाप्त हो गई। लगभग सभी विषयों की तैयारी हो गई है। अब आपको पिताजी को भरोसा दिलाना है कि हाँ, मुझे
कुछ विषयों में जो है कि मुझे शुरू में कुछ विषयों में कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब शिक्षक महोदय की सहायता से वो भी समाप्त हो गई, जिससे कि आपके पिताजी अट्रैक्टिव हो और उनको पता चले कि हाँ मेरा बेटा इतना मेहनत किया है और किस तरह से अपनी तैयारी पूरा किया है। और उसके बाद लिखना है साथियों, अगला लाइन लिख देना है। अब पिताजी को इतना सारा जब बात आप बोल दिए तो आपके घर में तो माता भी होगी, माँ भी होगी, भाई भी होंगे, छोटे बड़े भी होंगे, तो उनके लिए लिखना है। लिखेंगे पूज्य माता जी को प्रणाम, पैर छू के कोमा दे देंगे, बड़ों को चरना स्पर्श तथा छोटों को शुभाशीष। आप इतना जब बात लिख देंगे तो जो चेक करने वाला होगा कॉपी एग्जामिनर, वो आपकी बातों से प्रभावित होगा साथियों, और आपको सही पूरा नंबर देने का प्रयास करेगा। और अगला क्वेश्चन और अंतिम में लिखना है आपको, छोटा सा इस तरह का बना लेना है नीचे और लिखना है आपका प्यारा पुत्र डैश डैश, मतलब कि पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्यारा पुत्र डैश नाम लिख दीजिएगा डैश डैश में। आप जो भी हो, छात्र या छात्रा जो भी हो, अपना नाम डाल दीजिएगा। और इतना जब आप कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, चाहे वह क्लास 10th या 12th के बच्चे हैं। आप आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इतना लिख कर आते हैं साथियों। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रधानाचार्य के पास पत्र कैसे लिखा जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस प्रश्न पत्र लेखन को अच्छे से समझिए और अपने से लिखने की प्रयास करिए। 2-3 बार लिखेंगे तो आपको बिल्कुल लिखने आ जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।